प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धा आचार्य द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। अधिवक्ता सौम्या शुक्ला के निर्देशन में महिला अधिवक्ताओं ने अनिरुद्धा आचार्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी श्लोक कुमार से मुलाकात की। एसएसपी श्लोक कुमार ने इस प्रकरण में जांच कर एसपी सिटी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे साफ है कभी भी अनिरुद्धा आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में लगातार जो महिला अधिवक्ता है उनमें आक्रोश यहाँ देखने को मिला। आज फिर एक बार एसएसपी श्लोक कुमार से मुलाकात की और लगातार जिस तरीके से जो कार्रवाई की मांग है वो महिला अधिवक्ताओं की की जा रही है। मेरे साथ है सौम्या शुक्ला जी, आप एसएसपी से मिली है, क्या आश्वासन? एसएसपी साहब ने ये बोला है कि महिला आयोग से भी एक शिकायत पत्र आया है, हम दोनों को साथ में करके एक एफआईआर करवाते हैं इनके लिए। दूसरा ये कि इन्होंने दोबारा से माफी मांगी है, तो इन्होंने बोला है कि नहीं मैंने ये शब्द नहीं बोले थे। तो ये शब्द कैसे नहीं बोले थे? 14 साल बोला है और 25 साल बोला है। 14 साल इन्होंने शादी की बिल्कुल सही उम्र बताई है। तो 14 साल में अगर लड़की की हम शादी कर देते हैं तो WHO और यूनिसेफ के अनुसार मानसिक शारीरिक शोषण में आता है ये। दूसरा ये कि अगर हम लड़की की शादी जल्दी कर देते हैं तो वो जल्दी उम्र में बच्चे की माँ बन जाती है। तो आप बच्चे की शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को आंकड़े में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत मृत्यु दरें बढ़ती हैं इससे। और दूसरा ये कि जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत गिर जाता है। जब माँ शिक्षित नहीं होती है तो वो बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाती है। सिर्फ घर में कामकाजी महिला रह के ही एक 4 दीवारों में कैद कर दी जाती है, तो बस वो कामकाजी महिला बन के ही रह जाती है। वो अपने बच्चों को कभी अच्छा ज्ञान दे ही नहीं पाती है। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2022 में अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी, एफआईआर दर्ज हुई। कानूनी शिकंजा जिस तरीके कसा जाना चाहिए वो कहीं कसता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, इस बार बिल्कुल कसा जाएगा। अगर एसएसपी साहब कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 173(4) से हम कोर्ट से एफआईआर दर्ज कराएंगे। देखिए, अनिरुद्धाचार्य के बाद में अब प्रेमानंद ने भी महिलाओं को लेकर के इस प्रतिक्रिया दे दी है और जिस तरीके से नहीं, अब हम इन दोनों में एक चीज बोलना चाहेंगे। प्रेमानंद महाराज ने सबके लिए नहीं बोला है, ठीक है, और इन्होंने सबके लिए बोला है। तो हम इनसे या तो ये कहते हैं हमने कुछ के लिए बोला है, तो या तो ये हमको नाम की लिस्ट जारी कर दें कि हमने किन लड़कियों के बारे में बोला है। और अगर इन्होंने कुछ के बारे में बोला है तो कुछ का परसेंटेज जारी कर दें कि भाई कुछ के बारे में बोला है, तो फिर हम उनसे साइड में हो जाएंगे और जो कुछ है वो इनसे निपट लेंगे अनिरुद्धाचार्य जी से। तो वो उनका नाम लिस्ट। क्या नाम है आपका? प्रियदर्शनी एडवोकेट। जिस तरीके से लगातार महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, चाहे वो प्रेमानंद हो चाहे अनिरुद्धाचार्य, क्यों टारगेट बना रहे हैं? उनकी एक आदत हो गई है, उनको बार बार ऐसे विवादित बयान देने हैं और सुर्खियों में आना है। सिर्फ उनका इतना ही उद्देश्य है। यदि उनके उद्देश्य ठीक होते तो आगे आदमी गलती न करे। अब वो माफी मांग रहे हैं, उस माफी से हम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उस माफी में उन्होंने कहा है कि हमने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। वो अपना मतलब जो भी है बता रहे हैं डेफिनेशन क्लॉज में। तो जब आपको लगता है कि आपने सही बोला है तो आप माफी क्यों मांग रहे हैं?